सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करेंगे एसपी बख्शी के ओ वाले ईडियम एंड फ्रेजेस। तो पहला ईडियम एंड फ्रेजेस आपके आगे आता है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के कोई भी चीज को करना, उसे हम कहते हैं ऑफ हैंड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, एक्सेसिवली। ठीक है। जैसे आप बोलो मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उससे सच्चे दिल की मोहब्बत करता हूं। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब बहुत ही ज्यादा, एक्सेसिवली, कोई चीज बहुत ही ज्यादा करना। EXCESSIVELY। नेक्स्ट है आउट ऑफ क्वेश्चन। एक बार इधर देख लेना, आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये एसपी बख्शी में थोड़ा सा गलत दे रखा है। दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का मतलब है आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल। ठीक है। कोई भी चीज जो पॉसिबल ना हो, नॉट पॉसिबल, उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन। ये चीज अनसर्टेन है, अनसर्टेन। ये दो तीन चीजें आपको ऑप्शन में मिलती है। इसमें एसपी बख्शी में थोड़ा सा गलत दे रखा है, मगर इन दोनों का मतलब सेम ही है। इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, अनसर्टेन। कंफ्यूज मत होना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स मतलब अब भैया पेशेंट अंदर था, मतलब हॉस्पिटल में, डॉक्टर आया, डॉक्टर कहता द पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ ट्रबल। ठीक है। आउट ऑफ द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम में नहीं है। आउट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से बाहर है, डेंजर से बाहर है। आउट ऑफ ट्रबल, आउट ऑफ ट्रबल, अब ट्रबल में नहीं है, बाहर। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे मतलब अरे भाई आजकल कौन सा गाना चल रहा है, आजकल कौन सा गाना ऑर्डर में है, मतलब इन फैशन। कोई भी चीज, कोई कपड़ा, कोई भी चीज, कोई वॉशिंग मशीन, कोई रेफ्रिजरेटर, कोई गाना, कोई भी चीज जो फैशन में चल रही है, उसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ द डे। नेक्स्ट है ऑन द स्कोर ऑफ। ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। अब सर ये मतलब क्या? ये तो बुक में लिखा हुआ है। अरे भाई बुक में लिखा हुआ है, मेरा काम तो यहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ है उसे तोड़ मरोड़ के अच्छे से समझाना है, बिल्कुल आसान सरल भाषा में। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ का मतलब है आपको एसएससी का पेपर निकालना है, आपको पुलिस का एग्जाम निकालना है, किसी का भी, तो क्या आपके ग्राउंड्स होने चाहिए? आपके ऑन द ग्राउंड्स ऑफ निकालोगे आप, आपके ग्राउंड्स होने चाहिए हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ठीक है, मेहनत। तो वो ऑन द ग्राउंड्स का मतलब है। ठीक है। ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस बेस पर आप ये पेपर निकालेंगे, अपनी मेहनत के बेस पर। तो ये अभी हमने कवर कर लिए हैं ओ वाले 7 ईडियम एंड फ्रेजेस। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन डेट स्कोर। ऑन डेट स्कोर का मतलब होता है फॉर द रीजन ऑफ, फॉर द रीजन ऑफ, किसी कारण के वजह से। ऑन डेट स्कोर का मतलब होता है आपका किसी कारण के वजह से। नेक्स्ट आता है आपका ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब होता है मोर ओवर, मोर ओवर। जैसे आप कोई काम करते हो, आप बोलते हो नहीं मोर ओवर दिस, फिर आप कुछ बोल रहे होते कि भाई तूने ऐसा बोला मैं इसलिए कर रहा हूं, मोर ओवर मैं कर इसलिए रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओवर एंड अबव का मोर ओवर। आउट एंड आउट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब टोटली। क्या मतलब होता है? कंप्लीटली मतलब टोटली, पूर्ण रूप से, टोटली, कंप्लीटली, टोटली। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है मेरे भाई कभी कभार। जैसे एग्जाम में आता है नाउ एंड देन। जैसे आप बोलो आजकल जब से वो एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है तब से आजकल वो बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, तो वो मुझसे मिलती है नाउ एंड देन। तो वो मुझे कैसे मिलती है? वो मिलती है ओकेजनली। ओकेजनली, ओकेजनली की आपकी स्पेलिंग होगी OCCASIONALLY, ओकेजनली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वंस एक्यूज हील। एक्यूज हील का मतलब होता है किसी बंदे का लूप होल, या फिर किसी भी बंदे का क्या, वीक पॉइंट। क्या पॉइंट? वीक पॉइंट, एकदम कमजोर पक्ष, वीक पॉइंट, आपकी कमजोरी को हम बोलते हैं वंस एक्यूज हील। नेक्स्ट है आपका ऑफ कलर। जैसे आप बोलते हो ना आजकल वो बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं लग रहा, आजकल वो ऑफ कलर लग रहा है, मतलब उसका मुंह लटका पड़ा है, पेल लग रहा है, डल लग रहा है। ठीक है। तो ऑफ कलर का आपका मतलब हुआ आजकल जैसे वो एक्चुअली में है वैसा नहीं है, मतलब नॉट इन यूजुअल फॉर्म, नॉट इन यूजुअल फॉर्म, जैसे रहता है वैसा नहीं है वो। ठीक है। नेक्स्ट है ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स का मतलब है आपके घर में चोर आ गया। ठीक है। तो चोर ने करी चोरी, तो चोर तो चोरी करता है, वो कैसे प्यार प्यार से उठा के चीजें रखेगा? नहीं भाई, वो अबड़ खाबड़ कर देगा, सारा इधर उधर कर देगा, है ना, फैला देगा सब कुछ। तो मतलब ऑड्स एंड एंड्स मतलब स्कैटर्ड थिंग्स, इधर उधर बिखरी हुई चीजें पड़ी हैं, स्कैटर्ड कर दिया, स्कैटर्ड थिंग्स।
तो अभी हमने कवर कर लिए हैं 14, ठीक है। तो आगे के हम देखते हैं, आई थिंक बस 4-5 बच्चे होंगे तो सारे ओ वाले हम खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आइडिया निकल के आता है ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का मतलब होता है मेरे भाई आउट ऑफ ट्रबल, मुसीबत से बाहर, प्रॉब्लम से बाहर होना, आउट ऑफ ट्रबल होना, TROUBLE, आउट ऑफ ट्रबल। नेक्स्ट है ऑयली टंग। ऑयली टंग मतलब आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं तो चापलूसी करते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए हम बोलते हैं, और इसकी तो भाई ऑयली टंग है, ये सबको ऑयल लगा देता है, मतलब क्या करता है, फ्लैटरिंग करता है। फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी, तो फ्लैटरिंग वर्ड्स, फ्लैटरिंग वर्ड्स, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा का मतलब होता है इन अ ट्रबल, इन अ ट्रबल, किसी मुसीबत में जब आपको समझ में ना आए कि क्या करूं, मैं फंस गया हूं, कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होना, इम्ब्रोग्लियो में होना, कॉनंड्रम में होना, फ्लमक्स्ड हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, मतलब इन अ फिक्स, इन अ फिक्स। जैसे मैं बोलूं कॉनंड्रम, CONNUNDRUM, इसका भी मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाना। फ्लमक्स्ड बोलूं FLUMMOXED, मतलब क्या हो जाना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाना, ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई वंस कप ऑफ टी। क्या मतलब होता है वंस कप ऑफ टी का, एक मिनट रुक के बताता हूं मैं आप लोगों को, एक बार ये रब कर दूं। हाँ देखो, वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है वंस लाइकिंग, वंस लाइकिंग, जो चीज आपको क्या हो, पसंद हो। जैसे मैं बोलूं टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, टीचिंग करना मुझे पसंद है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं स्विमिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो स्विमिंग करना मुझे पसंद नहीं है, तो वंस लाइकिंग हो गया, जो चीज आपको पसंद हो। नेक्स्ट देखते हैं हम आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है जब आपकी तबियत खराब हो, आप वेल नहीं हो, अनवेल बोल लो, अनवेल, या फिर बोलो आप बोलो यार अनवेल बोल सकते हो, आप सिंपल बोल सकते हो कि टू बी अनवेल, ठीक है। जब आप वेल ना हो, आपकी तबियत खराब हो, तो उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स। नेक्स्ट है ऑन इट्स लास्ट लेग्स। लास्ट लेग्स का मतलब होता है, अब समझो एक कुर्सी है, ठीक है, उस कुर्सी की एक टांग टूट रखी है, 4 टांगे होती है, 1 2 3 4, एक टांग टूट रखी है, अब दूसरी भी हल्की हल्की टूट रही है, ठीक है ना, तो जैसे आप बैठोगे वो तो गई, तो मतलब टूटने की कगार पर, ठीक है ना, कोलैप्स पर, कोलैप्स पर होना। ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मतलब है कि बेसिकली इसका मतलब है, ऑन इट्स लास्ट लेग का मतलब है अबाउट टू कोलैप्स, बस टूटने की कगार पर है कोई चीज, अबाउट टू कोलैप्स, ध्यान रखना मेरे भाई। नेक्स्ट है ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट का मतलब क्या होता है, ऑन द कारपेट का मतलब होता है कि भाई किसी चीज को ना कंसीडर करके उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे मैं बोलूं अरे एसएससी का भी रिजल्ट आया है 2021 का, तो ऑन द कारपेट में क्या चल रहा है, मतलब आजकल चल क्या रहा है, कंसिडरेशन में क्या है, ठीक है ना, ऑन द कंसिडरेशन, ऑन द कंसीडरेशन। अब जल्दी से आप लोग देखो, हमने सारे के सारे ओ वाले खत्म कर दिए, यहाँ पे 21 कवर कर दिए हमने, ठीक है। शर्ट भी चेंज करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, पहले 7 तक कोई और शर्ट थी, दूसरी आ गई है। देखो मेरी बात समझो, जल्दी से हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो मेरे भाई। जैसे 5000 सब्सक्राइबर हो गए, इधर देखो, थोड़ा सा पीछे जाके दिखाना, थोड़ा सा पीछे जाके, ये जो अपना बोर्ड है ना, ये सेटअप अभी अपना ऐसा है, ठीक है, जैसे ये थोड़ा दिख रहा है ना, ये तो जैसे हमारा बोर्ड है ना, फिर हम बड़े वाला बोर्ड लगा देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा रब वब करने में, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा रब वब करने में ना दिक्कत होती है इसमें, समझ रहे हो, फिर छोटा सा पड़ जाता है, बहुत सारे वर्ड दिमाग में आते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया इनर ट्रबल, इनर फिक्स, फ्लमक्स, कॉनंड्रम, इम्ब्रोंगियो, बहुत सारी चीज आ गई, एट सी, इसे आप एट सी बोल सकते हो। कहाँ लिखूं, यहाँ लिखोगे, फिर भाई आपको मालूम है जो अच्छा दिखता है वही दिखता है, तो आपको अच्छा दिखेगा नहीं तो आप अच्छे से लाइक करोगे नहीं, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा था, मगर हमारे ओ वाले कवर हो गए हैं। SC ST बख्शी के हम सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म कर देंगे, फिर सिनोनियम में वन वर्ड हम स्टार्ट करेंगे। किसी भाई बहन को अगर इंग्लिश पढ़नी हो बेसिक से, मतलब नीचे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, सीजल की, DSSB की, CDS के लिए, CSL के लिए, MTS के लिए, या कोई क्रैश कोर्स करना हो, तो वो नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकता है। हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है।
जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको ये कोर्स दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी। ठीक है, अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें। ठीक है, और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी। ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।